हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ विजन में, प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म। और आज इस वीडियो में हम संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आपके जो आगामी परीक्षा 2026 में संस्कृत की परीक्षा देने वाले हैं, उसमें आपके जो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं पाठ्य पुस्तक से लेकर के ग्रामर की जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सारे आपके सिलेबस हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को अगले दिन से शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस में क्या है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में यही है मेरे प्यारे साथियों के संस्कृत की सिलेबस 100 अंक, यानी कि लगभग 200 अंक का एग्जाम होता है। 100 अंक मान के चलते आपको दिया जाता है। 100 अंक में हमारे संस्कृत के किताब को दो भागों में बांटा गया है, एक व्याकरण में और एक पाठ्य पुस्तक में। तो मेरे साथी प्यारे साथियों, व्याकरण में 60 अंक से क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में और पाठ्य पुस्तक से 40 अंक। यानी अगर देखा जाए यहाँ पे तो पाठ्य पुस्तक से कम मात्रा में और व्याकरण से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि हिंदी की वीडियो में भी कल हम सिलेबस दिए थे आप लोगों को, तो उसमें भी ग्रामर में 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। यहाँ पर देखिए व्याकरण में जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ये व्याकरण की बात करें, व्याकरण में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछता है, जो यहाँ पे हम आपको पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके 60 में 26 अंक ऑब्जेक्टिव, जो कि जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, वो आपके ग्रामर से 60 में 26 अंक ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे। अब बची बात 34 में सब्जेक्टिव की बात करें ग्रामर की, तो देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछता है। सबसे पहले आपके गद्यांश दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, जो कि एक 6 नंबर का और एक 7 नंबर का रहेगा। 2 गद्यांश 13 नंबर, यानी 4 गद्यांश रहता है, एक 6 का और एक 7 का, हुआ कितना 13। बात करते हैं ग्रामर में सब्जेक्टिव की। पत्र लेखन भी सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, जो कि ये 2 रहता है, 4-4 नंबर के 8 रहता है। पत्र लेखन, पत्र लिखने के लिए प्रधानाध्यापक के पास या अपने मित्र के पास पत्र लिखने के लिए, आवेदन पत्र लिखने के लिए, ऐसे रहेंगे 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के 8 अंक। अब आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन गया है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, व्यायाम हो गया, परोपकार हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, आदर्श शिक्षक हो गया, गंगा नदी हो गया। ऐसे इस तरह के अनुच्छेद आपके एग्जाम में 7 अंक के पूछते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अनुवाद, निम्नलिखित में से किसी 6 अनुवाद संस्कृत में करना होता है, वो 6 अंक का पूछता है। और ये टोटल मिलाकर के आपके 34 अंक हुए ये ग्रामर के। 34 अंक इधर और ऑब्जेक्टिव 26 दोनों मिला के 60 अंक आप ग्रामर से देख लिए। अब बचे 100 में 40 मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 100 में 60 खत्म कर दिए तो बचा 40, और ये 40 आ गया पाठ्य पुस्तक में। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में 40 अंक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा 24 अंक, किताब से ऑब्जेक्टिव में 40 में 24, किताब से ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स में 24 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, और बच गया 16 अंक। तो ये चला जाएगा किताब के सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में 16 अंक कैसे होता है, तो आपके 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा संस्कृत के। जैसे उदाहरण की बात करें तो भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या बोले, या सत्य का स्वरूप क्या है, और यह कहाँ निवास करते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, या वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। इस तरह से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन रहेंगे, दिन के 2-2 अंक मिलेगा, और इस प्रकार से मिलाकर के कुल 16 अंक पूछता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तो हम ग्रामर और पाठ्य पुस्तक से आपको बता दिए। बात करते हैं कि ग्रामर में सर कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं संस्कृत में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की टॉपिक के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे है ग्रामर। ग्रामर से कितने अंक पूछे थे, 60 अंक पूछे थे। अब देखिए सब्जेक्टिव में 34, बाकी के 26, ऐसे करके यहाँ पे सबसे पहले लकार पढ़ेंगे, लकार के साथ साथ धातु रूप पढ़ेंगे, संधि और समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक और विभक्ति और शब्द रूप। ये 7-8 टॉपिक है जो कि आपके व्याकरण ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत ग्रामर के हैं।
आ रही बात समझ में ना? कहने का मतलब कि इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप हिंदी की पढ़ लेंगे तो आपसे संस्कृत में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं संधि की, तो संधि की जो वर्णों की मेल हिंदी में होती है वही संधि होगा आपके संस्कृत में। उसके बाद जो उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग आप जो हिंदी के उपसर्ग थोड़ा बहुत जानते हैं, संस्कृत के उपसर्ग भी उसी तरह से। बाकी के जो टॉपिक है वो हम तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने भविष्य को बनाने के लिए। अगर आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी एक कहे कि ज्वाला होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा की जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर बुक की बात करें तो आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक में लेसन 14 यानी टोटल 14 अध्याय है। मंगलम से लेकर के पाटलिपुत्र, अलस कथा, ये सारे लेकर के 14 तक, शास्त्रकार पाठ तक है, 14 लेसन तक ही हम लोग पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में ना? उसके बाद संस्कृत में एक अन्य पुस्तक भी है, उससे मेरे प्यारे साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये रही मेरे प्यारे साथियों हमारी संस्कृत की सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है, और अगर व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे साथियों, तो व्याकरण पर हम लोगों को कमांड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप व्याकरण पे कमांड रखना चाहते हैं और चैनल पर मुझे पता है कि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच में, और भी लोगों को जोड़ने के लिए कहिए। बाकी की सारी दिक्कतें और जितने भी कंफ्यूजन है यहां से आप लोगों को की जाएगी। प्यारे साथियों, मिलते हैं अब अपनी क्लास में, मिलेंगे आप लोगों के साथ, रूबरू होंगे क्लास में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।